नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यूनिंग किया है रेडियो ओमनी 90.0 एफएम और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त धर्मेंद्र पांडे। वक्त भी हो चला है एक मुलाकात शो का, जिसकी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खासम खास मेहमान हैं और खासकर स्पेशल डे यानी एक महत्वपूर्ण दिवस आज है और हम लोग मना भी रहे हैं विश्व नर्सेज डे। इसी सिलसिले में कुछ बातें भी होंगी स्वास्थ्य संबंधी और जानकारी भी हम आपको देंगे कि क्यों ये दिवस मनाया जाता है। खासकर पहले हम रूबरू कराते हैं हमारे स्टूडियो में आज के खासम खास मेहमान हैं डॉक्टर अनीता चौधरी जी, जो कि सीएचओ के पद पे हैं, केशवापुर में अपनी सेवाएं भी दे रही हैं। और दूसरी मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपिका पांडे, ये सदर ब्लॉक के जखनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैम, स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में। नमस्कार सर। और जैसा कि आज विश्व नर्सेज डे मनाया भी जा रहा है, थोड़ा सा यहाँ जानने की हम कोशिश करेंगे आपसे कि ये दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में सबसे पहले मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, किस सन से हुई, थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जो नर्सेज डे है जी वो हर साल 12 मई को जी मनाया जाता है और इसलिए मतलब इसको बहुत सारे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में मनाया जाता है जी और हर एक जगह जहाँ भी नर्सिंग प्रक्रिया है वहाँ पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। उन्हें अपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम याद करते हैं उस दिन। जी हाँ, और हर साल मतलब हम इसको एक वो त्योहार की तरह इसको हम सेलिब्रेट करते हैं अपने कॉलेजेस में, ताकि हम जो उन्होंने हमें अपनी सेवा दी, उन्होंने जो हमें एक रास्ता दिखाया, उसको हम याद करते हैं। ये सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो जन्म था जी। वो जन्म दिवस के रूप में 12 मई को मनाया जाता था जी। वो मतलब एक ब्रिटिश महिला थी और बाहर की मतलब विदेश की महिला थी, काफी अच्छे घराने की महिला थी जी। लेकिन उनका इंटरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई में या सारी चीजों में नहीं लगता था जी। उनका मन लोगों की सेवा में, लोगों की देखभाल करने में, इन सारी चीजों में ज्यादा लगता था जी। तो उनके पेरेंट्स बल्कि नहीं चाहते थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस फील्ड में आना चाहती थी। जी। फिर क्रीमियन वॉर हुआ था जी। जिसमें बहुत से लोग उसमें घायल हो गए थे। जब वहाँ पे घायल हुए थे तो ये वहाँ पे जा करके लोगों की सेवा बिना किसी पैसे के, फ्री में, बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करती थी, दिन रात जुट करके। और नर्सिंग का देन उन्हीं की बदौलत, नर्सिंग की देन की मतलब कैसे सेवा के थ्रू हम मरीजों का उपचार कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम पे ना इतनी सुविधाएं थी ना और सारी चीजें थी, केवल देखभाल, साफ सफाई, उनकी केयर करके वो लोगों को प्रमोट करती थी, उनकी हेल्थ को, और उनको समझाती भी थी, मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारी चीजों से वो उनको सपोर्ट करती थी। पूरा फैक्टर लगा देती थी। पूरा फैक्टर मतलब एकदम पूरा फैक्टर, दिन रात उसमें लगी रहती थी। उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम जो है ये 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस। बिल्कुल सच कह रही हैं मैम। निश्चित ही जो भी श्रोता इस वक्त ट्यून किए हैं रेडियो ओमनी 90.0 एफएम और शो चल रहा है एक मुलाकात। आज विश्व नर्सिंग डे मनाया भी जा रहा है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और निश्चित ही आज हमारे साथ दीपिका पांडे जी भी हैं और अनीता चौधरी जी भी हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत हुआ ये नर्सिंग का चरण, मतलब एक टर्म दे दिया गया हमें नर्सेस का। पहले वो सेवा करती थी, उन्हें कोई मतलब वो नहीं था, वो सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा दे रही थी। लेकिन हमें जब फिर पहले कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी, लोगों को मतलब लगा दिया जाता था कि मतलब वो करती थी अपना एक दाई के रूप में कोई सेवा करता था। फिर बाद में नर्स का नाम, हाँ नर्स मतलब उन्होंने कई सारे कोर्स वगैरह पढ़ाई से अब उनको ट्रेंड किया जा रहा है, नर्सिंग के थ्रू ही ट्रेंड किया। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, सारी पढ़ाई हो रही, जीएनएम है, एएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, एमएससी नर्सिंग है, और भी कई सारी जगह है जिसमें वो ट्रेंड किया जाता है कि कैसे इनको अपने प्रोफेशनल लाइफ को और उनकी लाइफ को मतलब जो पेशेंट केयर है हम कितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल अपनी एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि एक चीजें हमें नहीं पता है वो हमें सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, फिर हम उस तरीके से पेशेंटों की केयर करते हैं। बिल्कुल सच कह रही हैं। निश्चित ही थोड़ा सा अनीता जी से हम जानने की कोशिश करेंगे आज इस दिवस के मौके पर इसकी थीम क्या है इस वर्ष की? आज इस नर्सेस डे के दिवस आपकी बार के जो इस वर्ष की थीम है, हमारी नर्सेस हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बिल्कुल सच कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो पहल एक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, नारी सम्मान सशक्तिकरण,
ऐसे विषयों पर काफी फोकस भी हो रहा है और हालिया दिनों में हम लोगों ने वो चीज टीवी पर भी देखी है कि प्रमोटेड बाय महिलाओं के लिए, और ये तो खासम खास है कि इतना बड़ा लक्ष्य इस वर्ष का जो थीम रखा गया है कहीं ना कहीं वो लाभदायक ही है और लोगों को अवेयरनेस होगा, इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां होंगी। दूसरा सवाल ये होगा, आपसे जानने की पूरी कोशिश भी हमारी होगी, नर्सिंग दिवस का महत्व क्या है, इसके बारे में कुछ जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को आप तो। नर्सिस डे का जो महत्व है उसमें हमारे है उद्देश्य जो होता है रोगी का देखभाल करना जी, उनके हेल्थ को बढ़ावा देना, जैसे प्रमोट करना जी, लोगों को एजुकेट करना जी, शिक्षा देना कि रोगी का हम देखभाल कैसे करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं जी, फिर हम रोगी के हेल्थ को बढ़ावा देना, जैसे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना जी, लोगों को एजुकेट करना, किसी बीमारी से उनको प्रिवेंट करना जी, रोकथाम करना। हाँ, ये सारी चीज़ें होती है जो हमारे महत्व में आते हैं और हम इसको लोगों को हम जो बहुत सारी बीमारियां आती है जैसे कम्युनिकेबल डिजीज हो गए उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे उन सब चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट करते हैं, शिक्षित कर देते हैं। तो इसी सब की चीज़ों के बारे में बिल्कुल। दीपिका जी, आपसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नर्स दिवस का महत्व क्या है। सर देखिए, नर्स दिवस का महत्व यही है कि बीमारी ना होने से पहले, बीमारी होने तक और बीमारी होने के बाद तक जी, उसकी पूरी देखभाल नर्सेस के ही हाथ में होती है। हाँ, मतलब बीमारी से उनको बचाने के लिए प्रिवेंशन करेंगे, उनको समझाएंगे कि ये चीजें, जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो उसको ये समझाना कि आप ये बचाव करिए तो बीमारी नहीं हो पाएगी। मे भी उसको बीमारी हो गई तो उस बीमारी का इलाज भी करेंगे, उनको समझाएंगे क्या परहेज करना है, क्या चीजें, कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, लास्ट में उसकी केयर करना कि वो उस चीज को सोचे ना कि हाँ दिमाग में ले लिया बहुत भयंकर बीमारी है क्या है, उस चीज से भी हम उसको बचाव करते हैं। पेशेंट को बीमारी स्टार्टिंग से नहीं है और बीमारी होने से और बीमारी सही होने तक पूरी जो केयर है वो नर्सेस के ही हाथ में होती है। कहीं ना कहीं जब तक आदमी स्वस्थ नहीं हो जाता है, स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक उनको केयर करने की जरूरत है। एक्चुअली में देखा जाए तो नर्सेस केयर हमारे घर से ही शुरू हो जाता है। जैसे हमारी मदर हमारा केयर करती है, वो भी एक प्रकार से नर्स है। हाँ, जो व्यक्ति हमारा केयर करे जी, वो एक प्रकार से एक नर्सिस का काम करता है, चाहे वो हॉस्पिटल में करे, चाहे वो घर पे करे जी, चाहे अभी हम रोड से जा रहे हैं किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया जी, जो हमने वहाँ केयर प्रोवाइड किया वो भी एक नर्सिस का काम है जी। तो नर्सिस के तो वैसे भी बहुत सारे महत्व हैं। मतलब हम यूं कह लें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक। जी हाँ दोस्तों, जीवन बहुमूल्य है, थोड़ा सा हम पे विश्वास करें। और जन्म से लेकर के मृत्यु तक नर्सों का महत्व होता है। कहीं ना कहीं आपको पूरी बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए उनको लगातार, चाहे वो छोटा बीमारी हो या बड़ा बीमारी हो, कोई भी हो, बिना इनके एक डॉक्टर आगे बढ़ भी नहीं सकता। यहाँ एक छोटा सवाल मेरे जहन में कौंध गया है कि एक डॉक्टर के साथ कितना जरूरी है नर्सों का। देखिए, डॉक्टर एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस दे देंगे, मेडिसिन बता देंगे, लेकिन 24 आवर डॉक्टर किसी भी पेशेंट के पास बैठ नहीं पाएंगे। वो जो केयर है 24 आवर वाला वो केवल नर्सेस ही देती हैं कि आप तुरंत जाके बुला सकते हैं, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें ये दिक्कत हो रही, तो बार बार डॉक्टर नहीं दौड़ के आएंगे, लेकिन नर्सेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी 24 आवर। एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे एक रीढ़ की हड्डी, जैसे हम एक रीढ़ की हड्डी अगर हमारे सही ना हो तो शायद हम स्टैंड ना ले, खड़े ना हो पाए अच्छे से। उसी प्रकार अगर नर्सेस ना हो तो डॉक्टर पूरी तरह से ट्रीटमेंट पेशेंट का केयर नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिना हमारे वो नहीं, उनके बिना हम नहीं। बिल्कुल सच, एक सिक्के के दो पहलू, हाँ, एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी जानकारी। कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक डॉक्टर को अगर चलना है तो कंधे से कंधा मिला के वो चलेंगे। उनके पास उतना टाइम भी नहीं है ना कि वो एक एक पेशेंट को सारी केयर, सारी चीजें कर पाएंगे। बिल्कुल, तो नर्सेस हैं कि वो पेशेंट की सारी पूरी केयर। अब आईसीयू में है जी, 1 पेशेंट 1 नर्स, एक पेशेंट पे एक नर्स रहती है, वो उनकी देखभाल के लिए। हाँ, कहीं विषम परिस्थितियों में भी कुछ गड़बड़ ना हो, हाँ, कोई दिक्कत ना हो, कंटिन्यू उनकी केयर के लिए, मतलब A to Z जो मतलब बैक केयर, बाथ केयर, हेड केयर, पूरी ऑल टोटल केयर जी एक नर्स के ही हाथ में होती है। बिल्कुल सच कह रही हैं। और कहीं ना कहीं ये जानकारी जहां तक सुनने वाले श्रोता सुन रहे हैं, ट्यून किए हैं 90 FM, तो जरूर गांठ बांध लेंगे कि वाकई में हमारे जीवन में, हमारे विषम परिस्थितियों में नर्सों का कितना महत्व होता है और वो डॉक्टर से कितना कदम टू कदम
चलती भी हैं। हालांकि डॉक्टर के आने में देर हो सकती है, लेकिन नर्स के आने में देर नहीं हो सकती। और खासकर महिलाओं के ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वो कहीं ना कहीं बेहतर साबित होती हैं। वो हर जगह जहाँ कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है, वहाँ वो मोटिवेट करती हैं। इसमें कैसे मरीजों को हम उस पोषण पोटली के बारे में बताते हैं, उसके सेवन के बारे में बताते हैं, और उसमें रहता क्या क्या है, थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, उसमें मरीज जो होते हैं जिनका ट्रीटमेंट चलता है उन्हीं लोगों को दिया जाता है जी। जो टीबी के मरीज होते हैं जिनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, मेडिसिन चलती रहती है जी। और जो मतलब जिनकी मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होती है जी, उनको हम ज्यादातर इसको देने के लिए प्रोवाइड करते हैं कि वो खरीद नहीं सकते हैं जी। खरीद के खा नहीं सकते हैं सही से, क्योंकि दवाएं इतनी हार्ड चलती हैं, तो इस वजह से उनको प्रोटीन और सारी चीजें, विटामिन, सारी चीजें उनको मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से सरकार की ये योजना है कि उन लोगों तक पोषण पोटली पहुंचाई जाए जी। और जो है मतलब उनको खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, जिसमें जो है 1 किलो जो है गुड़, चना, बॉर्नवीटा, सत्तू और मतलब सोयाबीन, ये सारी चीजें उसमें ऐड करके एक पोटली बना करके हम जो है उन तक पहुंचाते हैं, उन पेशेंट के घर तक जा करके जी। कि वो मतलब अगर नहीं आ पा रहे, मान लीजिए उनके पास किराया नहीं है, नहीं पहुंच पाएंगे हमारे तक, तो उनके तक पहुंच के हम उनको सेवाएं देते हैं कि वो कम से कम अपनी केयर कर सके, और उनको बताते हैं खाने पीने के लिए। जी। थोड़ा सा और भी हम जानेंगे, ये प्रधान के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जाता है या दिया जाता बहुत सारे अधिकारी अब की बार गोद भी लिया गया है। गोद लेना और पोटली वो अलग चीज सेम उनकी केयर वो करेंगे जैसे वो मतलब होते हैं, वो मरीजों को अपने अंडर कर लिए और उनकी जितनी आपूर्ति है वो करते हैं। अच्छा, इसमें पैसा भी आ रहा है सरकार की तरफ से? मिलता है 1000 पोटली हम लोग अपने पास से देते हैं। नहीं 1,000 रुपए जो निश्चय मित्र वो मिलता है ना पेशेंट को हर महीने, जो केयर लेते हैं, और पोटली का तो वो खाने पीने के लिए तो उनको दिया ही अपने जाता पास है। से देते हैं पोटली अपने पास से। हाँ, पोटली आपका है, लेकिन सरकार से भी 1,000 रुपए है जो मिलता है, उनको मिलता है, पेशेंट को मिलता है, पेशेंट को भी मिलता है, आशाओं को भी मिलता है, जो मतलब टीबी का मरीज खोज के लाती हैं, जो उनका मतलब खोज करता है टीबी के मरीजों को, उनको भी मिलता है। उस पैसे से वो भी अपने हेल्थ के बारे में बेहतर और इस वजह से सरकार ने ये सुविधा किया है कि मतलब इंसान वैसे तो किसी के पीछे कोई जाता नहीं है, जब कहीं से 4 पैसे मिलता है तो उस चीज के पीछे वो भागता है, तो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ से मिलेगा। वजह से आशाओं को, मरीज को खोजते हैं कि अगर मरीज निकलेगा तो उसका ट्रीटमेंट भी होगा, दोनों तरफ से फायदा है। एक इधर से है कि हाँ उनको पैसे मिल रहे हैं, दूसरी चीज जो मरीज है उसको केयर मिल रही है, वो भी ये सोच रहा है, नहीं तो मरीज भी नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, उसको कुछ लगेगा कि मिलना है भाई, चलो ठीक भी हो रहे हैं, पैसे हम ठीक भी हो रहे हैं, दवा भी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है। 3 रास्ते उसको स्वस्थ कर रहे हैं, दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से मोटिवेट होकर के अपना ट्रीटमेंट चालू कर ले बस। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ आप लोगों की उपस्थिति भी काफी बेहतर हो जाती है, उनको और प्रेरित करने के लिए नहीं आप दवा खाइए। हम उनको एजुकेट करते हैं, उनको मतलब क्या करते हैं, उनके मतलब उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि अगर नहीं खाओगे, क्योंकि गांव में लोगों की जो सोच है ना अभी भी बहुत है, अपने रोगों को बताते ही नहीं, बिल्कुल सच है, बताते ही नहीं कि हाँ मुझे टीबी है, वो जांच कराने के लिए बुलाओ, वो आते ही नहीं, फिर हम लोग जाके उनको मोटिवेट करते हैं, बहुत मुश्किल से उनको तैयार करते हैं, फिर अगर उनको हम आशाओं को समझाते हैं, आशा जाके उनको समझाती है, बहुत मतलब एक जिंदा बम, हाँ एक जिंदा बम ये हम लोगों के बीच में टहल रहे हैं। हाँ, बहुत ही, क्योंकि ये कहीं से भी वो ड्रोन कैमरे की तरह फायर कर देंगे और दूसरा गिफ्ट में ले गया कि क्रॉस इन्फेक्शन, जिसकी इम्यूनिटी वीक रहेगी, आप बस में जा रहे हैं कहीं, आप कहीं जहाँ पे मतलब असेंबल लोग हैं, जहाँ पे ज्यादा लोग जुट रहे हैं, गैदरिंग ज्यादा हो रही है, वहाँ पे लोग आपको मिलेंगे, वहाँ पे ऐसा कोई एक व्यक्ति चला गया वो फैला के चला जाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मेनली इसमें डायबिटीज के जो पेशेंट है, जी, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है, धूम्रपान जो ज्यादा करते हैं, माशाल्लाह, मतलब वो तो ड्रिंक जो करते हैं, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, रिस्क फैक्टर में है ये सारे। बिल्कुल सच कह रही हैं, इनको बहुत तेजी से ही पकड़ लेगा, ऑब्जर्व कर लेता है और कहेगा आप भी 1,000 के फायदे में आ गए, पोटली भी मिलेगी, खातेदार हो गए 1,000 के, और आपको उसके साथ साथ पोटली भी दी जाएगी। मतलब अगर आप उस कैटेगरी में आ गए तो बिल्कुल सच कह रही हैं। निश्चय मित्र, एक सवाल ये भी आता है, वहाँ पे भी आप लोगों का दिमाग जाता ही होगा। निश्चय मित्र, हालांकि उसी से संबंधित ये भी है, उसका भी चयन करना पड़ता है। हाँ, निश्चय मित्र तो चयन ही करते हैं एक पेशेंट के थ्रू। मतलब एक पेशेंट है, जैसे अब ये है, ये निश्चय मित्र उनकी बन गई, तो उसकी जो पोषण पोटली है फिर इन्हीं की जिम्मेदारी है।
बिल्कुल सही। ये थोड़ा भ्रम मेरे दिमाग में चल रहा था कि इनका क्या रोल हो सकता नहीं, है, नहीं, कैसे यही क्या है। कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बेहतर है। मैम थोड़ा सा और जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे अपने सारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए। टीकाकरण, मेरा जहां तक मानना है कि जब किसी अतिथि के आमने मतलब आगमन की ऐसी होती है आहट, वहीं से उसको प्रतिरक्षित टीकाकरण का शुभारंभ हो जाता है। हाँ। कुछ आप बताएं हमारे सारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए कि ये प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है और कितना इसके लिए जागरूक होना पड़ता है। आप दोनों लोग बताएंगे टॉपिक। टीकाकरण तो बहुत इम्पोर्टेंस है जी, और बहुत उसका महत्वपूर्ण है। अगर टीकाकरण से बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंट हुई हैं हमारे भारत में। जी, बहुत, जैसे पोलियो हो गया, टीकाकरण से इराडिकेट किया गया। जी, ठीक। और जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया, हम्म, जेई टीका, ये वो तो सब भी बहुत- टीका। तो जो टीका जो स्टार्टिंग से लग रहा है, जैसे बीसीजी एट बर्थ लग जाता है बच्चों को जी। 24 घंटे के अंदर, जी, 1.5 महीने के बीच में लगा सकते हैं हम उसको। तो क्यों लगा? क्योंकि बीसीजी टीका ही टीबी को प्रिवेंट करने के लिए बना है। जी, ठीक। तो हम वो जो टीका हमारा बना है, जो टीके की प्रक्रिया चल रही है, जो टीके का चक्र चलाया जा रहा है, जी। वो बीमारी ना हो बच्चे को, वो उससे सफर ना करे, इसलिए जैसे ही वो उनका आगमन होता है जी। तैसे ही टीकेकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। अच्छा, ये मतलब कितने बरस तक ये बच्चों का चलता है? 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक चलता है टीकाकरण की प्रक्रिया। महत्वपूर्ण कौन सा वर्ष होता है? 1 से 5 की 1 से 10 के नहीं, बीच में? मतलब 2.5 साल तक। 2.5 साल तक। हाँ। बेहद महत्वपूर्ण होता है। बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें उनकी पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। जी, जैसे एट बर्थ लगता है पहला टीका उनका, मतलब एट 24 घंटे के पहले लग जाएगा, जी। 24 घंटे के अंदर लग जाता है। जी। फिर उनको हम 1.5 मंथ पे लगाते हैं, 3.5 महीने पे लगाते हैं, 4.5 महीने पे लगाते हैं। इतने टीका जो होते हैं, जैसे उसमें डायरिया हो गया, पोलियो का टीका हो गया, और रोटा, मतलब हाँ, वो भी चलता ये है। सारी चीजें, रुबेला, उसके बाद फिर एमआर लगने लगता है, जैसे 9 महीने का हो जाता है। हाँ। फिर एमआर के साथ साथ हम एमआर का फर्स्ट और सेकेंड डोज लगता है, जैसे जेई, एमआर, डीपीटी, ये सारे टीके मतलब लगते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, whooping कफ, ये काली खांसी, ये सारे प्रिवेंट करने के लिए बीमारी को लगता है टीका। मतलब मिशन इंद्रधनुष हाँ। जो चलता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो काफी लाभदायक भी है। लाभदायक, काफी नहीं, बहुत लाभदायक है, हद से ज्यादा लाभदायक है। अगर एक बच्चा बीमारी से ग्रसित होता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। हाँ, आर्थिक रूप से काफी और क्षति होती है, समय का भी बर्बादी होता है। हाँ, और वो वो टीकाकरण से बचे नहीं लगवाएं। लगवाएं जरूर। टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैम आप बताएं, अगर टीकाकरण ना हो तो बहुत सारी बीमारियां ग्रसित हो जाएंगी बच्चों में, इसीलिए टीकाकरण लगवाना बहुत जरूरी है। और उसमें भी कुछ बीमारी है जो स्प्रेड होती है, ओह, जैसे पोलियो हो गया, हाँ, उसकी जो बैक्टीरिया होती है बच्चों के स्टूल में पाई जाती है। स्टूल मतलब अगर वो स्टूल उससे स्प्रेड हो गया, बैक्टीरिया किसी को अफेक्ट करेगा, दूसरे बच्चे को हो जाएगा। और वो कभी भी हो, जैसे एट बर्थ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन बच्चा बढ़ रहा है, अगर उसको इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ तो बीच में कभी भी अटैक हो सकता है, मतलब वो आ सकता हो सकता है उसको। तो इन सारी चीजें महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जरूरी है। ऐसा हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हम बच्चों को टीका ना लगवाएं। हमें बच्चों को सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट टीका लगवाना ही जरूरी है। अब तो बहुत सारे लोग फीवर हो रहा है तो नहीं लगवाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दर्द होगा, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता ये उसके साइड इफेक्ट है, ये होना भी बहुत जरूरी है। उससे पता चलता है, उससे पता चलता है कि हमारी इम्यूनिटी की रिएक्शन क्या है। बिल्कुल सच, रिएक्शन क्या है, हमारी इम्यूनिटी जो हमारी बूस्टर है वो उसका रिएक्शन क्या है। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, मतलब उसको होना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट दिखता है तो अच्छा है। बिल्कुल सच कह रही हैं, और कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और जो लोग सुन भी रहे हैं वो भी गांठ बांध लें कि ये टीकाकरण कभी भी इस पे उंगली ना उठाएं, प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाएं कि हम नहीं लगवाएंगे। हालांकि बहुत सारे मोहल्लों में हमने भी देखा है कि टीका का नाम सुनते ही वो घर के अंदर पैक हो जाता है। एक्चुअली में कुछ महिलाएं ऐसी हैं, उनको अपने बच्चों से डर लगता है। कहते मैंने फील्ड में विजिट किया है जी। मैं ऐसे मदर को भी मिली हूँ जो टीका नहीं लगवाती हैं। मैं जाके घर जाके मैंने मोटिवेट किया है कि टीका क्यों नहीं कहते अरे बच्चा बहुत रोता है, 2 दिन बच्चा रोएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा। आज बच्चा रो रहा है, कल को बच्चा नहीं रहेगा तो जिंदगी भर रोएंगी ये। हाँ, तो वो चीजें उनको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। बाकी वो टीके से परेशान नहीं, बच्चे से परेशान होते हैं। बच्चे को फीवर होगा, रोना आएगा, वो डरते मदर डरते हैं। ये भ्रम तो तोड़ना उनको ही पड़ेगा। हाँ। ये अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए भी हम लोग गांव में जाते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करते हैं।
अच्छा, हमारे कोई MOIC बुलाता भी जाते हैं। बहुत लोग ऐसा नहीं, दरवाजा बंद भी करती हैं? बंद भी करते हैं, फिर भी हम उनके पीछे पड़े रहते हैं। लगवा लो, लगवा लो। हाँ, लगवा लीजिए। क्योंकि हमें अपने, देखिए बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। हाँ, निस्संदेह। तो हम बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल सच है। क्या पता यही बच्चा देश के लिए कुछ अच्छा कर जाए, प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक अच्छा हाँ। साइंटिस्ट बन सकता है, बिल्कुल सच। एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। इसलिए हम बच्चों पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चे से ही हमारे देश का भविष्य है। बिल्कुल सच कह रही हैं। और हम चाहेंगे कि एक बार और आज की जो तिथि है नर्सिंग दिवस, इसकी थीम क्या है और थोड़ा सा संक्षिप्त में आप दोनों लोग बता दें हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, क्योंकि समय इजाजत देने वाला है। आज की जो थीम है हमारी नर्सेस हमारा भविष्य। जी, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। बिल्कुल सच। और ये दिवस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जी। क्योंकि इससे क्या होता है कि हम इसमें अपने क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। इस दिवस में हम अपने आप को जानते हैं उस जी, दिन जी जी, कि हम क्या हैं, हाँ, ये पता चल जाता है। जिससे हम जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं जी। उसको हमारी जो भूमिका है, मतलब हॉस्पिटल्स में, घरों में, सब जगह हमारी जो अपनी भूमिका है जी। उसको जो हम निभा रहे हैं, उस चीज को हम जानते हैं, बहुत अच्छे से रियलाइज करते हैं। हाँ, हाँ। इसलिए हम इस दिवस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोग जो हैं, जो हमारे बारे में जो नेगेटिविटी लेते हैं जी। कि अरे नर्सेस की अच्छी नौकरी नहीं है, हम तो नर्सेस नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हाँ, हैं। तो हम उसको बढ़ावा देने, उस पेशेवर को भी बढ़ाने के लिए भी हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही है। ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा और हमारी जो भूमिका हम जो आज निभा रहे हैं फील्ड में, हॉस्पिटल में, जी। हर एक जगह, वो लोगों को उसके बारे में लोग अच्छा सोचे कि नहीं ऐसा, मतलब जो नेगेटिविटी है हम लोग के प्रति, वो नेगेटिविटी खत्म हो जाए। बिल्कुल सच कह रही हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर अब तो गौर ही करना पड़ेगा कि नेगेटिव फेस ना करें। आए दिन बहुत सारी बातें भी होती हैं, कहीं ना कहीं उनको ये मानना चाहिए कि मेरे जीवन की रफ्तार को बेहतर करने के लिए यही लोग हैं। हाँ। किसी भी बीमारी, किसी भी दशा में सही दिशा देने वाली यही लोग हैं। निश्चित ही दोस्तों, गाने भी सुने और इनके द्वारा बताई गई इतनी सारी अवेयरनेस की बातें आप तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास भी किए। और आज आप दोनों लोग यहाँ पे आए, खासकर इस नर्सिंग दिवस के मौके पर। ओमनी रेडियो बस्ती की तरफ से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर इस चर्चा में आपने भाग लिया। और वक्त जब भी मिलेगा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप लोग जरूर देने के लिए, चाहे स्टूडियो में या फिर हम हाजिर होते रहेंगे आपके स्थान पे जहां आप लोग सेवाएं दे रहे हैं। मेरा पहला लक्ष्य होता है कि हम इस शो के तहत जितने भी लोग सुनने वाले हैं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, उन तक पहुंचे, वो बातें पहुंचे, ताकि वो अपने परिवार पे भी उस चीज को फॉलो कर सके और बेहतर हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।